हेलो एवरीवन, वेलकम टू सतत ज्ञान। देखिए, 2-3 कॉमन क्वेश्चन हैं लगभग हर अभ्यर्थी के मन में इस समय चल रहा है और कई सारे कमेंट भी आ रहे हैं कि क्या ऑर्डर रिजर्व होगा या रिलीज़ होगा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगली सुनवाई में यदि वकील ना आए तब क्या होगा। और तीसरा, एक अभ्यर्थी हैं, लगातार उनका एक क्वेश्चन लगभग हर वीडियो में आ रहा है, क्या री एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। तो ये 3 क्वेश्चन हैं, एक एक करके इन क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं और मैं प्रयास करता हूं कि आपको एक एक पॉइंट अच्छे से समझा सकूं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, हम लोग उठाते हैं कि अगली सुनवाई में वकील अगर ना आए तब क्या होगा। जैसा कि आज की जो सुनवाई हुई थी उसमें रेस्पोंडेंट के वकील सिद्धार्थ सिंघल जी आए नहीं थे। अगली जो तारीख लगी है वो 17 तारीख को है सुनवाई। अगर 17 तारीख को भी सिद्धार्थ सिंघल जी नहीं आते तब क्या होगा। देखिए, पॉसिबिलिटी 2 बनती है। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि आएंगे। अगर आएंगे हम मान लेते हैं, तब वहाँ पर क्या होगा कि आर्गुमेंट होगा, जो भी तर्क वितर्क होने हैं, बहस होनी है, बहस होगा और उसी दिन ऑर्डर आ जाएगा। ऑर्डर आएगा कि रिजर्व होगा, इस पर भी हम अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। तो हम अभी मानकर चल रहे हैं कि अगर रेस्पोंडेंट के वकील आते हैं तब ऑर्डर आ जाएगा। दूसरा देखिए, क्या हो सकता है कि नहीं आएंगे। अगर रेस्पोंडेंट के वकील अगर उपस्थित नहीं होते हैं तब पॉसिबिलिटी क्या बनती है। फिर 2 पॉसिबिलिटी बन जाएगी। पहली पॉसिबिलिटी ये होगी कि उनका कोई जूनियर उपस्थित होगा। अगर जूनियर उपस्थित होते हैं तो उनके उपस्थिति में तर्क वितर्क आर्गुमेंट वगैरह होंगे, बहस होगी और वहाँ पर जो है फिर ऑर्डर आ जाएगा। और एक वहाँ पर ये हो जाएगा कि अनुपस्थित दिखा करके वो क्या कर रहे हैं, प्रक्रिया को प्रभावित कर रहे हैं। इस बेसिस पर वहाँ पर ऑर्डर आ जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी ये होती है कि रेस्पोंडेंट के वकील उपस्थित ना हो और वहाँ पर कोर्ट जो है एक एक्स पार्टी ऑर्डर के लिए तारीख निकाल दे। अब देखिए, एक्स पार्टी ऑर्डर होता क्या है। एक्स पार्टी ऑर्डर में ये होता है कि एक अगली तारीख दे दी जाती है। वो हो सकता है कि अगले दिन ही दे दी जाए या 1-2 दिन के अंतर पर तारीख दे दी जाती है और वहाँ पर जो है आपके रेस्पोंडेंट के वकील उपस्थित हों या ना हो, जूनियर उनका उपस्थित हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उस दिन जो कुछ होना है वो हो करके ऑर्डर आ जाएगा। और जो ऑर्डर आता है उसमें यह होता है कि आप उसको डबल बेंच में या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी नहीं कर पाएंगे। कारण ये होता है कि आप वहां पर बहाना एक बना रहे होते हो, आपके पास कुछ होता नहीं, आप भाग रहे होते हो केस से, ये मान करके चला जाता है। और अगर एक्स पार्टी ऑर्डर होता है तो जिस तारीख को लगेगी हियरिंग, उस दिन अगर आप कुछ अलग से साक्ष्य प्रस्तुत करना भी चाहोगे तो आपको मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इतना मौका दिया गया होता है कि एक्स पार्टी ऑर्डर में फिर वो चीज़ें कंसीडर नहीं की जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर रेस्पोंडेंट के वकील उपस्थित नहीं होते हैं तो ये संभावनाएं बनती हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों का था कि ऑर्डर रिजर्व होगा कि नहीं रिजर्व होगा। तो देखिए, 17 तारीख को सुनवाई 2 बजे से शुरू होगी। अब जिस हिसाब से केस है, हो सकता है कि 2 बजे जब शुरू हो तो 1 घंटे में या आधे घंटे में केस खत्म हो जाए, या फिर 2 घंटे लगे या उससे ज़्यादा का वक्त लगे। अगर शॉर्ट टाइम में ख़त्म हो जाता है और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं रहता है तो उसी दिन ऑर्डर जो है लिखवा करके रिलीज़ कर दिया जाएगा। अगर ऑर्डर बड़ा होगा, यानी कि बहस अच्छी खासी होती है, तो ऑर्डर बड़ा हो जाएगा और ऑर्डर अगर बड़ा होता है तो उसको रिजर्व कर लिया जाता है। और ऑर्डर किसके पक्ष में होगा ये उसी दिन पता चल जाता है जिस दिन सुनवाई होती है। यानी 17 तारीख को अगर सुनवाई होती है, रेस्पोंडेंट के वकील उपस्थित होते हैं नहीं होते हैं, मैंने दोनों विकल्प आपको बता दिया। मैं मानकर चल रहा हूं कि वहां उपस्थित रहेंगे रेस्पोंडेंट के वकील और उस दिन बहस होगी, तो किसके पक्ष में निर्णय जाएगा ये उसी दिन पता चल जाएगा। लेकिन ऑर्डर मैक्सिमम चांस है कि रिजर्व हो जाएगा। रिजर्व होने का कारण देखिए क्या है कि केस जो है बहुत लंबा है अपना। 2-2 काउंटर एफिडेविट लगे हैं, 2-2 रिजवाइंडर लगे हैं, एसआईटी इन्वेस्टिगेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। भर्ती कितनी चर्चित है ये आपको पता है, तो इसलिए ऑर्डर तो लंबा आना है। 8-10 तारीखें लगी हुई हैं जो बहस होनी थी या लगाना था कुछ डॉक्यूमेंट। तो इस हिसाब से देखा जाए तो केस के नेचर पर डिपेंड करता है कि ऑर्डर रिजर्व होगा कि नहीं होगा। फिलहाल वीडियो 2018 का जो केस है उसके नेचर के हिसाब से तो यही लग रहा है कि केस रिजर्व हो जाएगा।
अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर केस रिजर्व हो जाता है तो रिलीज कितने दिन में होगा। तो रिलीज जो है 2 से मान करके चलिए 10 दिन लगता है, 2 से 10 दिन में केस जो है लिखवा करके ऑर्डर वो रिलीज कर दिया जाता है। अब यहाँ पर एक चीज ये भी ध्यान देने वाली है कि अश्वनी कुमार मिश्रा सर की जो बेंच है वो किसी भी ऑर्डर को बहुत ज़्यादा दिन तक रिजर्व नहीं करती। अभी तक जो जानकारी मिली है वो बहुत जल्द ही उस ऑर्डर को रिलीज कर देती है। और उसके बाद आप देखेंगे तो रिजर्व करने का मतलब क्या होता है, क्यों रिजर्व किया जाता है। देखिए जितनी बहस होती है, जितने डॉक्यूमेंट्स होते हैं, रिजर्व करने का मतलब ये होता है कि अगर टाइम कम होता है तब जज साहब क्या करेंगे, कोर्ट में ही वहीं पर लिखवा देंगे जो भी ऑर्डर रहेगा और रिलीज हो जाएगा। और अगर केस लंबा हो गया, जैसा वीडियो 2018 का है, तो अपने चैम्बर में बाकायदे विज्ञापन से ले करके आज की तारीख तक, यानी जिस तारीख को ऑर्डर आना है उस तारीख तक एक एक फैक्ट को पूरा चेक होता है और बाकायदे वो डॉक्यूमेंटेड होता है। उसके बाद उसकी कॉपी जो है वो पब्लिश की जाती है, रिलीज की जाती है वेबसाइट वगैरह पर, इलाहाबाद हाई कोर्ट के या वकीलों को दी जाती है। तो एक एक चीज़ को ध्यान में, और दूसरी चीज़ जो फैक्ट हैं उनको क्रॉस चेक किया जाता है कि पेटिशनर ने क्या फैक्ट लगाए हैं, रिस्पोंडेंट के वकील ने क्या फैक्ट लगाए हैं, एक एक फैक्ट को वेरीफाई किया जाएगा, उसके बाद बाकायदे उसको लिखाया जाता है। इस वजह से ऑर्डर जो है उसको रिजर्व किया जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आप लोगों के थे कि ऑर्डर रिजर्व होगा कि नहीं होगा। तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि ऑर्डर रिजर्व हो जाएगा। कितने दिन के लिए हो सकता है, तो मानकर चलिए कि 2-3 दिन से लेकर के हफ्ते 10 दिन तक लगेगा, रिजर्व होगा। और रिजर्व होने का कारण ये होता है कि केस लंबा हो जाता है, ऑर्डर लंबा होता है, इस वजह से बहुत सारे फैक्ट होते हैं उनको कंसीडर करना होता है। तो बाकायदे फैक्ट चेक होता है, वेरीफाई होता है, प्रॉपर वे में लिखवाया जाता है और उसके बाद उस चीज़ को रिलीज किया जाता है। दूसरी चीज़ मैंने ये भी बता दिया कि सुनवाई में वकील अगर नहीं आते हैं तब क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती हैं। देखिए एक अभ्यर्थी हैं, लगातार उनका क्वेश्चन हर वीडियो पर आता है कि सर री एग्ज़ाम के चांसेस क्या हैं, फिर री एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। सर आई विश की री एग्ज़ाम हो जाए। देखिए आपका क्वेश्चन तो वैलिड है, लेकिन आपने गलत चैनल पर कमेंट कर दिया है, क्योंकि इस चैनल पर आप देखेंगे मोर देन 70% जितने सब्सक्राइबर हैं वो वीडियो 2018 में सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं। और दूसरी चीज़, मैं जब से जुड़ा हूँ तब से मैं कभी भी ये चाहा ही नहीं कि री एग्ज़ाम हो, और अभी भी मैं नहीं चाहता हूं कि री एग्ज़ाम हो। तो इस क्वेश्चन में अगर आप इस कमेंट में पूछ रहे हो कि री एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, तो देखिए हमारे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। कारण आप पूछोगे तो मैं कोई कारण नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता ही नहीं हूं कि री एग्ज़ाम हो। दूसरी चीज़ ये है कि पक्ष में निर्णय आएगा। अगर इससे संबंधित आप फैक्ट पूछना चाहोगे तो मैं BCO फैक्ट आपको बता दूंगा कि ऑर्डर पक्ष में अभ्यर्थियों को क्यों आना चाहिए। तो अगर आप री एग्ज़ाम से संबंधित कोई क्वेश्चन करना चाहते हो तो इस चैनल पर करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि कोई जवाब है ही नहीं। और बहुत सारे अभ्यर्थियों ने अपने तरीके से जो है जवाब दिया भी है, कमेंट का रिप्लाई भी किया है, लेकिन आपका क्वेश्चन जो है सही है, चैनल आपने गलत चूज़ कर लिया है। आप और कहीं पूछोगे किसी दूसरे चैनल से, यूट्यूबर से, तो वो आपके क्वेश्चन का प्रॉपर जवाब दे पाएंगे, लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन का जवाब किसी के पास मिलेगा ही नहीं आपको। यहाँ अगर आप ये पूछते हो कि पक्ष में आएगा, क्या आप तर्क दे सकते हो, तो लगभग जितने अभ्यर्थी हैं आपको BCO फैक्ट बता देंगे, BCO तर्क दे देंगे कि हाँ इस वजह से ऑर्डर अभ्यर्थियों के पक्ष में आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि 17 तारीख को ही ऑर्डर आ जाता है। रेस्पोंडेंट के वकील उपस्थित होंगे, क्योंकि अनुपस्थित होने का बहाना चलेगा नहीं। अगर अनुपस्थित होते हैं तो जूनियर के प्रेजेंस में जो है ऑर्डर आएगा। अगर जूनियर भी नहीं चाह रहे हैं या कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है तो एक्स पार्टी ऑर्डर हो जाएगा। एक्स पार्टी ऑर्डर में अगले दिन की संभवतः वेरी नेक्स्ट डे तारीख मिल जाती है, और उस दिन जो है फिर ऑर्डर आएगा, और जो ऑर्डर आएगा उसको फिर कोई चैलेंज भी नहीं कर पाएगा। अभी तक जो जानकारी जूनियर काउंसिल के माध्यम से मिली है, तो इसी बात पर इंतजार करते हैं 17 तारीख का। हर हर महादेव। थैंक्स फॉर वॉचिंग।